वृंदावन से मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। गोलोक प्रस्थान से पूर्व एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। ब्रजवासियों में राधा भी श्री कृष्ण से मिलने प्रभास तीर्थ में आई थी। वृंदावन से जाने के बाद यह राधा कृष्ण की दूसरी व अंतिम भेंट थी। जैसे ही राधा कृष्ण का सामना हुआ तो मिलते ही राधा जी ने पूछा, कहो कृष्ण कैसे हो। श्री कृष्ण बुचक्के रह गए और हचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। अच्छा, क्या बदलाव आ गया मुझ में, श्री कृष्ण ने पूछा। तो राधा ने कहा, कोई एक बात हो तो बतलाऊं, अगर तुम कान्हा होते तो सुदामा के पास तुम चल कर जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभा बढ़ाती थी। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं अपनी सखियों ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम और शबिया के साथ वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। इतनी बार बाहों पर खरोंच आई, ओढ़नियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, लेकिन तुम वही वरमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। ऐसा लगता था कि लोक परलोक दोनों मिल गई। आज तुम्हारे गले की वनमाला कहाँ गई? आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली तुम्हारी शोभा बढ़ाती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से तुम संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, ऐसा तुमने भी गीता में कहा है, पर मैंने तो तुम्हें कभी भगवान माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव जी को भी भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने लौटकर तुम्हें बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और हम क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण राधा जी की बात सुनते रहे, तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब राधा जी बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो मेरे हृदय से कहीं गए ही नहीं जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात तो कान्हा, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में बसे तुम कहीं आंसुओं के साथ ही निकल ना जाओ। भक्त का भाव देकर भगवान विहिल हो गए और बोले, राधा तुम जीती, मैं हारा। तब राधा ने कहा, याद रखना कृष्ण, मेरे बिना तुम अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। हमेशा तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम से पहले माता सीता का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐब मस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धरा धाम पर एक प्राणी भी जीवित रहे, मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु तुम कहते हो तो मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल नहीं सके। जबकि सर्वज्ञ शक्तिमान श्री कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे, फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और अद्वित अविस्मरणीय तान छेड़ दी। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि श्री कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को जंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी और न ही कभी बजेगी। सुध बुध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई।